भारत में कई दशकों के इंतजार के बाद चीतों की वापसी हो रही है। करीब 70 साल बाद भारत में एक बार फिर से चीता दिखाई देंगे। जी हां, नामीबिया से करार के चलते 17 सितंबर को 8 चीते भारत लाए जाएंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। अब चीतों की भारत वापसी को पीएम मोदी के जन्मदिन का एक तरह से तोहफा बताया जा रहा है। इन्हें लाने के लिए नामीबिया के हुशिया कोटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष विमान पहुंच चुका है। ये एक बोइंग 747 विमान है जिसे चीतों को लाने के लिए मॉडिफाई किया गया है। विमान की नाक पर चीते की पेंटिंग बनाई गई है। 17 सितंबर को ये विमान चीतों को लेकर पहले जयपुर आएगा। वहां से चीतों को हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें खुले जंगल में छोड़ देंगे। 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर चीतों की वापसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इन्हें कूनो नेशनल पार्क में भेजा जा रहा है और इनके आने से क्या फायदा होगा, चीतों के आने से किस तरह की कमी पूरी होगी, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। 1970 के दशक में ईरान के शाह ने कहा था कि हम भारत को चीते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में आपसे हमें शेर चाहिए। लगभग उसी दौरान भारत की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसे 1972 में लागू किया गया। इसके अनुसार देश में किसी भी जगह किसी भी जंगली जीव का शिकार करना प्रतिबंधित है, बैन है, जब तक इन्हें मारने की कोई वैज्ञानिक वजह ना हो या फिर वो इंसानों के लिए खतरा ना बने। इसके बाद देश में जंगली जीवों के लिए संरक्षित इलाके बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो चीतों को भूल गए, चीतों को वो तवज्जो नहीं मिली। साल 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के गजनेर में 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप रखी। सितंबर में हुए इस आयोजन में ये मांग की गई कि भारत में चीतों को वापस लाया जाए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में थे। केंद्र सरकार के मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अब कहा गया वहां पर कि 4 राज्य हैं जहां पर चीतों को रखा जा सकता है। ये हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट्स को लगता था कि इन राज्यों में से किसी भी जगह पर जो है चीतों को रखा जा सकता है। उनके हिसाब से यहाँ का जो वातावरण था वो ठीक है। लेकिन फिर तय किया गया कि कुछ और सर्वे और बारीक जांच की जाए। उसके बाद जो है 5 राज्यों के 10 जगहों को तय किया गया। ये 7 अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स पर मौजूद थे। फिर चुना गया मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। आखिर क्यों इस नेशनल पार्क का चयन हुआ, आपको बताते हैं। दरअसल मोगाम्बे नाम की अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ मैगजीन के जर्नलिस्ट मनीष चंद्र मिश्र ने बताया है कि चीतों के विलुप्त होने के बाद भारतीय ग्रासलैंड्स की जो इकोलॉजी है वो खराब हो गई थी, उसे ठीक करना था। चीता अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, यानी फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव। अगर ये नहीं आता है तो फूड चेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कूनो नेशनल पार्क चुना इसलिए गया था क्योंकि वहां पर चीतों के खाने की कोई कमी नहीं है, यानी पर्याप्त मात्रा में शिकार करने लायक जीव हैं। चीतल जैसे जीव काफी मात्रा में मौजूद हैं जिन्हें चीते पसंद से खाते हैं। साथ ही इस इलाके में पर्यटन बढ़ेगा, लोग चीतों को देखने आएंगे, राज्य को भी फायदा होगा। कूनो नेशनल पार्क का मौसम भी जो है वो चीतों के लिए काफ़ी सटीक बताया जाता है। चीतों को ग्रासलैंड्स यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है, खुले जंगलों में, घने नहीं। वातावरण में ज़्यादा उमस ना हो, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की जो पहुंच है वो कम हो, तापमान बहुत ठंडा ना हो, बारिश ज़्यादा ना होती हो। सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए विश्लेषण करने के बाद पता चला कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क अफ्रीकन चीतों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ पर चीतों के सर्वाइव करने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसमें इंसानों का आना जाना बेहद कम है। यहाँ इंसान नहीं रहते हैं और इस नेशनल पार्क का बफर एरिया जो है वो 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है, पहाड़ियाँ हैं जो बहुत तेज ढाल की नहीं है। दक्षिण पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाउंड्री जुड़ती है, साथ ही शिवपुरी के जंगल हैं। अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है और इलाके में साल भर बात करें तो 760 मिलीमीटर बारिश होती है।
कूनो नेशनल पार्क में कोई इंसानी बस्ती या गांव नहीं है, ना ही खेती बाड़ी है। चीतों के लिए शिकार करने लायक बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक पग, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाला बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्गे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियां, मंगूस जैसे कई जीव हैं। अब नेशनल पार्क में इन चीतों के रहने की जो है विशेष व्यवस्था की गई है। इनकी देखरेख करने वाले स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। प्रोजेक्ट चीता का ये जो विशेष विमान जिसके बारे में आपको बताया, वो ऐतिहासिक यात्रा करने वाला है। एक महाद्वीप से दूसरे तक पूरी रात यात्रा करेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि सरकार को इस बात का विश्वास है कि इसके चलते इलाके में इको टूरिज्म बढ़ेगा। यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों के लिए जीविका के साधन भी बढ़ेंगे।